फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग रेलवे का रीजनिंग का जो सेक्शन है, जो एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर 2022 को, उसका हम लोग रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, इसको बिल्कुल रियल टाइम में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ही ऐसी यूज़फुल वीडियो का, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर ली है हिंदी। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें क्या करना है, 5 से ये 7 हो गया, 7 से फिर 3 हो गया, मतलब पहले ज़्यादा हुआ फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा होगा फिर कम होगा फिर ज़्यादा होगा। ऐसा कर सकते हैं, या फिर इनको हम लोग दो पेयर में बना सकते हैं। जैसे देखो, ये ऑड वाला 5 से ये 3 हुआ, 3 से 1 हो गया, यानी कि 2 का कम हुआ। तो ऐसे ये ज़्यादा होगा, 7 से होगा 9 और फिर 9 से हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 109। पहला ऑप्शन सही हो गया। संख्या में से प्रत्येक अंक के बाएं अंक से दाएं बढ़ने पर व्यवस्थित किया जाता है। मूल अंक की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में बाएं से दाएं करना है, यानी कि हमें इस तरफ से करना है। बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, कितनी अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी? तो सबसे पहले आएगा 2, हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 2, ये हो गया। फिर आएगा 3, फिर 5, 6, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 3 6 ये सारे हो गए, 5 हो गया, फिर 7, 8 और 9। कितने अंक हैं एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 2 7। ठीक है, किसकी अपरिवर्तित रहेगी? सबसे पहले 2 है, 3 है, 5 है, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद आएगा 9, 2 3 6। केवल एक अंक है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी और वो है 5। एक इसका आंसर हो गया। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा निष्कर्षण निकाला जा सकता है। तो सत्य बताना है, तो यू से जाना है एफ पे, यू से एफ पे, ये सही है। यू से जाना है ए पे, यू से ए, तो सही है। अब एक बार फिर दूसरा देख लेते हैं। यू से हाँ जा सकते हैं, ए से एफ जा सकते हैं क्या? नहीं, ये गलत हो गया। यू से जेड, गलत हो गया। जेड से ए, सही है। एक्स से जेड, गलत हो गया। पहला ही ऑप्शन सही है। हालांकि हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसे चेक कर लिया है। सभी जग कप हैं, सभी जो जग हैं वो कप हैं। सभी कप एस्प्रेसो हैं, सभी कप एस्प्रेसो हैं। ठीक है। कुछ जग तस्तरी हैं, कुछ जग तस्तरी हैं। निष्कर्षण कह रहा है कुछ एस्प्रेसो तस्तरी हैं। ठीक है। कुछ कप जग हैं, कुछ कप जग हैं, सही है। दोनों सही हैं, दोनों इसका अनुसरण करते हैं। ये कह रहा है कि एक पैटर्न अनुसरण करता है, एक ही पैटर्न का अनुसरण। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है? एल से एम, एम से एन, ये हो रहा है। फिर जे से के, फिर के से एल, जे के एल, ऐसा हो गया ना। तो इसमें देख लो, वाई जेड ए, ये ठीक है। जी एफ नहीं, वाई जेड नहीं, आर एस टी। पहला ऑप्शन सही हो गया। रवीन अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करती है। ठीक है, चलो भाई, ये चली गई यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। 7 किलोमीटर पूर्व की ओर। ठीक है, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर। फिर 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर। और अंत में 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, कितनी दूर है? तो 5 4 9 5 14। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रातः 6 बजे कलाई घड़ी की घंटे की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में परिवर्तित होती है, प्रदर्शित होती है। ठीक है, देखो जब 6 बजेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये इधर 12 रहता है, 3 6 और 9। तो 6 जब बजेंगे तो क्या होगा? छोटी सुई यहाँ रहेगी और बड़ी सुई यहाँ रहेगी। फिर से बना देते हैं, ऐसा रहेगा। छोटी सुई ये है और बड़ी सुई ये है। बड़ी सुई रहेगी 12 पे, छोटी सुई रहेगी 6 पे। 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? 9 बजे घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 9 बजे ये होगी घंटे की सुई। तो इसको ये कह रहे हैं कि ये उत्तर पश्चिम है, हालांकि ये दक्षिण है। तो उत्तर पश्चिम कैसा हो जाएगा? ये ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। यानी कि इनको 45 डिग्री इन्होंने ऐसा कर दिया है, तो ये जो रहेगी वो 45 डिग्री ऐसी हो जाएगी। तो उत्तर पश्चिम, अच्छा इन्होंने इस तरफ किया है, तो ये हो जाएगी आपकी घंटे की सुई हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट में। नहीं, इसको ये गलत हो रहा है, बाद में देखेंगे इसको।
इसको बाद में करेंगे। ये वाला देखते हैं, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाग है। गुणे का अर्थ अगर भाग है, सबसे पहले देखते हैं भाग कहाँ पर होता है, तो गुणे का अर्थ भाग है, तो ये 16 हो गया। फिर गुणा देखते हैं, तो प्लस का अर्थ गुणा है, तो ये 5 हो गया, प्लस का अर्थ, अच्छा ठीक है। 79 माइनस का अर्थ प्लस होगा, फिर तो माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक है। प्लस का 87 और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा 5 और भाग का अर्थ है माइनस का 16, ये हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन ऐसी बनी है, 79 प्लस के 87 गुणे 5 और माइनस का ये हो गया था 16। तो 87 गुणे 5 कर दो। इसको हम लोग यूनिट डिजिट से भी कर, लेकिन 2 यूनिट डिजिट सेम हो रहे हैं, तो इसको पूरे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो 79 में से 16 घटा दो, तो कितना बचेगा, 9 में से 6 गए 3 और 7 में से 1 गया 6, 63 बचा। और ये कितना हो गया, 5 7 35 की 5, 8 लगी 3, 5 8 40 3 43, 435 और 63 को ऐड करना है, 5 3 8 6 3 9 498, लास्ट डेट आ रहा है 8, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। निम्नलिखित अक्षर संख्या में प्रत्येक संख्या का संदर्भ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्या में ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल हैं, जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या। अच्छा, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या। तो सिंबल के ठीक बाद एक संख्या, ये हो गया, पहला हो गया ये, ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद एक संख्या। सिंबल के ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद एक संख्या, ये हो गया। ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद एक संख्या, ये हो गया। 3 हो गए, आंसर 3 हो गया। इसको बाद में करेंगे। PQR, इसमें क्या कर रहे हैं ये, इसको देखते हैं, हेलो वाले से देखते हैं जे को, HIJ, ठीक है, EFGH LMNOP, पहले करा HIJ +2 फिर +3 +4 ऐसा कर रहे हैं। तो OPQRSTU फिर कर दिया +6, 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें करेंगे 2 3 4 5 6, तो लास्ट वाले से हम लोग देखते हैं, R को करेंगे +6, तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 होता है X का। तो या तो ये या तो दूसरा होगा या चौथा होगा, तो इन दोनों में से होगा। अब देखते हैं, इसमें जोड़ेंगे 5, तो 5 5 10 जे आएगा, तो 4th वाला ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें क्या करा है, 15 और 10 25, इसमें 11 जोड़ा, ठीक है। फिर 22 जोड़ा, क्या 26 और 22 कितना होता है, 6 2 8 और 2 2 4, ठीक है। अगर 22 जोड़ा तो इसमें 33 जोड़ा होगा। अगर 48 और 33 कितना होता है, 8 3 11 की खास लगी 34, हाँ ठीक है। पहले 11 जोड़ा, फिर 22 जोड़ा, फिर 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 55 जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 0 आएगा, ठीक है। 125 और 55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 की 0, 30 50 80 180 आ जाएगा। कितने विवाहित पुरुष स्कूल शिक्षक हैं, विवाहित पुरुष स्कूल शिक्षक हैं, मतलब कि जो तीनों में कॉमन आए, तो 8 हो जाएगा। 6 डिब्बे इसको बाद में करेंगे। दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से तीसरे अंक के दाएं छोर से दूसरे हैं, ये क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से तीसरे अक्षर, बाएं छोर से तीसरा अक्षर हो गया S, और दाएं छोर से दूसरे स्वर, दाएं छोर से दूसरा स्वर हो गया I, के बीच कितने अक्षर हैं, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 आंसर हो गया। यदि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, गुणे और भाग को बदल दिया जाए, ठीक है भाई, बदल दो, तो जो जाएगा 17 + 3 गुणे 2 -12/4, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 6, तो 17 + 6 - 3, तो 17 और 3 20, ऑप्शन ए सही हो गया। ए, इसको क्या करना है, ACD FD ACD FB, अरे ये क्या हो रहा है, ACD FB ACD FB ACD FB ACD, अच्छा हाँ ठीक है, ये हो जाएगा C, तो पहले आएगा ही आएगा क्योंकि 4 ऑप्शन में है। ये हो जाएगा ACD FA ACD FB ACD FC ACD FD, ये हो गया, तो ACD FA, तो यानी कि आएगा CA, या तो तीसरा या चौथा, तीसरे चौथे में से होगा। फिर से देखते हैं, ACD FA हो गया, A आ गया, ठीक है। फिर ACD
एफ बी, फिर ए, सी डी एफ सी, ए सी डी एफ, तीसरा हो गया सही। यदि 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार था तो 17 सितंबर 2014 को कौन सा दिन हो? इसको बाद में करेंगे। कौन सा सत्य है, इसमें ये देखना है कि कौन सा सत्य है। तो एफ से जाना है एस पे, पहला देखते हैं। तो एफ से अगर हम एस पे जाना चाहें नहीं जा सकते, एन से जाना है बी पे नहीं जा सकते, डब्ल्यू से जाना है जेड पे, ठीक है ये हो गया, थर्ड वाला सही हो गया आंसर। ऐसी कितनी महिला वैज्ञानिक है जो शहरी क्षेत्रों से नहीं है? महिला वैज्ञानिक कितनी है जो शहरी, मतलब कि इस वाले सर्कल में नहीं आएंगी, जो अर्बन वाला है इसमें नहीं आनी चाहिए, तो हो गई 4, ये आंसर हो जाएगा 4 का। इसको बाद में करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखते हैं ब्रिक। इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, पहले बी सी, देखो इसकी प्लेस वैल्यू से देख लो, 2 3 9 11 और 18। और कंफर्म करना है तो सेकंड वाला भी देख लो, होटल को देखो इन्होंने लगाया EHLOT, ठीक है सही है। तो स्पोर्ट को क्या करेंगे ये लोग, सबसे पहले लगाएंगे, एस तो नहीं आएगा, OPRST नहीं, ST, फोर्थ वाला हो गया OPRST, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, छोटे से बढ़ते क्रम में। इसमें क्या किया इन्होंने, 8 और 6 14, अच्छा इन दोनों को जोड़ा फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया तो आ गया 7। ऐसे इसमें करेंगे अगर तो 5 3 8, हाँ हो सकता है, 5 3 8 और 4 2 6, डिवाइड बाई 2 किया तो हाँ ठीक है ये करा, पहले और तीसरे को जोड़ा और डिवाइड बाई 2 कर दिया, 8 8 16 बटे 2 नहीं हो सकता, 7 7 14 बटे 2 ये हो सकता है, 7 7 14 चांस लगी 1 24 बटे 2 12, ये हो गया। तो इसमें लेकिन ये देख लें कि संक्रियाएँ निष्पादित की जानी है, उस विकल्प का चयन कीजिए संख्या उस पे का संबंधित है, ठीक है ये आंसर हो गया। इसमें क्या किया है, 54 और 6 जोड़ा तो कितना हो गया 60 बटे 2, अच्छा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ये तो, 144 और 16 160, ठीक है बटे 2, जैसा पहला वाला क्वेश्चन था वैसे ही सेम इसमें करना है। ऐसे इसको जोड़ेंगे अगर तो कितना आएगा, 189 और वो 210, तो पहले ही आंसर आ गया। 72 और 8 कितना हो गया 80, हाँ ठीक है इसको हटाओ। लेकिन इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है, जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है। कभी कभी इसमें ऐसा पूछ देता है कि संख्या उसी तरह से संबंधित नहीं है, तो फिर हमें वो देखना पड़ता है कि जो फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसा रहता है कि 3 फॉलो करते हैं और 1 फॉलो नहीं करता है। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि जिससे संबंधित हैं, तो मतलब वही देखना है जो फॉलो कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद मास्टर शब्द के अक्षरों को ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, ठीक है तो इसको देख लो जितने अक्षर हैं। तो एम के बाद देख लो आएगा NOPQR, एक आ गया एम और आर के बीच में है, ठीक है। उसके बाद ए के बाद देखो BCDE कोई नहीं है, एस के बाद टी, एक तो हो गया एस और टी हो गया, 2 हो गए, STUB ठीक है, TUB नहीं है, RST, फिर आर और टी के बीच में हो गई, क्योंकि रिवर्स में भी देखना है ना इसको। अच्छा आगे की दिशा में देखना है, दोनों दिशाओं में नहीं देखना है, तो आगे की दिशा में देखना है, तो फिर तो 2 ही आंसर आ गया। 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 मित्र बना दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एल और एम के बीच में केवल आई बैठा है, के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, के जो है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है और एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के जो है वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एम या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एल और एम के बीच केवल आई बैठा है, तो एल और एम के बीच केवल आई बैठा है, तो यहीं पे आ पाएगा। बस जे कहाँ बैठा है, जे यहाँ बैठा है एकदम बाएं छोर पर, जे बैठा है एकदम बाएं छोर पर, चौथा आंसर हो गया। एक ही भाषा की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, एक शीर्ष पर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, 4 6, 2 कॉमन है 4 6, तो 1 के विपरीत होगी 5। इसमें क्या करना है, पहले संख्या ज़्यादा बढ़ गई, अच्छा 126 हुआ है, ये कैसे हुआ होगा, 2 और 6 8, 8 3 24, 8 दूनी 16, 6 16 26, अच्छा पहले जोड़ा 6, फिर जोड़ा 16, फिर जोड़ा 26, तो फिर
रे, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा जोड़ दिया। इसको हम अलग से कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं। 2, 8, 24, 60, 126। इसमें क्या है, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें ऐसे ही देखते हैं, 2 और 6 8, 8 दूनी 16 और फिर 24 और फिर 36 जोड़ा ना। 24 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 36 आ गया। तो इसमें पहले 10 का गैप है, फिर 20 का गैप है। अब 30 का गैप करेंगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 66। अगर 66 जोड़ेंगे तो आएगा 60 और 66, 6 6 12। ठीक है, ये सही आ गया। तो 30 का गैप है तो अब करना पड़ेगा 40 का गैप। तो 66 और 4, 6 4 10, 106 जोड़ेंगे इसमें अगर 106 जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 जरूर आएगा, तो ये आ जाएगा 232। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है। भिन्न का चयन करना है। तो एम के बाद एन, एम एन जे क्यू एच एस। अच्छा, अपोजिट कर दिया इसमें सबका। एफ यू ठीक है, एल ओ पी के ठीक है, जे क्यू ए जेड पी के, के एम ठीक है। ये अपोजिट नहीं है, के और एम अपोजिट नहीं होते हैं, तो फोर्थ वाला सही हो गया आंसर। कितने हो गए? करीब 24 हो गए, 6 रह गए। चलो इनको भी निपटा देते हैं। 7th वाला देखते हैं पहले। प्रातः 6 बजे। अच्छा, इसको देखते हैं। चलो मैं इसे अलग से सॉल्व कर रहा हूँ कॉपी में। प्रातः 6 बजे कलाई घड़ी की घंटे की सुई। अच्छा, 6 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी? 6 पे होगी। ठीक है, 12 3 6 9। घंटे की सुई 6 पे है। ठीक है, अगर ये दिखा रहा है किसको? उत्तर पश्चिम को, तो ये उत्तर है, पश्चिम है, उत्तर पश्चिम को दिखा रहा है। ठीक है, 90 और 45, 135 इन्होंने इसको मूव कर दिया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 9 बजे घंटे की सुई कहाँ दिखाई देगी? 9 बजे यहाँ दिखाई देती है, तो 145 ये दिखाई देगी नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगी। ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। बता देते हैं ऐसे किया है। घड़ी बनाई है हमने 12 6, जो घंटे की सुई है वो 6 पे यहाँ पे दिखाई देगी। तो पूछा है 9 पे कहाँ पे दिखाई देगी? तो 9 पे यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसको ये कह रहे हैं क्या? उत्तर पश्चिम। अगर इसको उत्तर पश्चिम कह रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग उत्तर पूर्व। इस हिसाब से हो जाएगा चौथा आंसर। 7th हो गया, अब बचा 8th। इसको बाद में करेंगे। 11th, ये यार ये भी थोड़ा वैसे ही लग रहा है, हालांकि करने सारे हैं। 15th, हाँ ये वाला थोड़ा सरल लग रहा है। 6 डिब्बे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। जे को एन के ठीक ऊपर, ठीक है भाई, रख दो। जे को एन के ठीक ऊपर रख दिया। इसको हम अलग से भी सॉल्व कर रहे हैं कॉपी में। जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। के और ओ के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। ओ सबसे नीचे वाला डिब्बा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओ सबसे नीचे वाला डिब्बा है। ओ सबसे नीचे वाला। के और ओ के बीच केवल एक डिब्बा है। के और ओ के बीच केवल एक डिब्बा है। यहाँ पे भी सॉल्व कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओ ये आ गया, ओ सबसे नीचे है। के और ओ के बीच केवल एक डिब्बा है। जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। अच्छा, जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। ओ सबसे नीचे और एम सबसे ऊपर वाला डिब्बा है। ठीक है, एम सबसे ऊपर आ गया। जे को एन के ठीक ऊपर है। लो ये आ गया। एम के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा रखा है? एम के ठीक नीचे रखा है जे। कितने रह गए? 4 रह गए। 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार था। ठीक है, तो 17 दिसंबर, पहले तो सितंबर तक का ही निकाल लो। 2012 था ना शुक्रवार, तो 2013 और 14, यानी कि 7 सितंबर 2014 को कितना होगा? क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं है, तो एक एक दिन बढ़ेगा, यानी कि 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो होगा शुक्रवार से शनिवार इतवार। तो 7 सितंबर 2014 को था इतवार, संडे। अब 17 दिसंबर का निकालना है। तो 7 सितंबर को ये था, तो सितंबर में अब कितने दिन रह गए हैं? 7 से रह गए हैं 27 दिन, सॉरी 23 दिन। 23 दिन सितंबर के रह गए। अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 17। कितने दिन रह गए?
जोड़ देंगे इन सबको तो ये हो जाएगा 23 और 17 40 और 1 और 6 ये हो जाएगा 1 6 4 10 101 आ गए दिन। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7 3 हासिल लगी, 7 चौको 28 29 30 31 3 और आएगा +3 करना पड़ेगा। संडे से मंडे ट्यूसडे वेंसडे बुधवार आ रहा है, लेकिन इसमें मुझे डाउट है, इसका कंफर्म नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी सॉल्व किया तो 19वां हो गया। हालांकि एक निश्चित संख्या में लोग एक साथ खड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ए डी से लंबा है, ठीक है, ए डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। सी ई से छोटा है और बी से लंबा है। इसको भी अलग सॉल्व कर रहे हैं। चलो पहले देखते हैं, यदि कोई अन्य व्यक्ति लंबा नहीं है, केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है। देखो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है, ठीक है, केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है और केवल 2 व्यक्ति डी से छोटे हैं, ठीक है, केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है तो ऐसा हो जाएगा, ई के ऊपर आएगा केवल एक व्यक्ति और डी से छोटे हैं 2 व्यक्ति, तो ये आ गए 2 व्यक्ति। ए डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। ए जो है वो डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। ए डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, ठीक है। सी ई से छोटा है। सी जो है वो ई से छोटा है, ये दे रखा है सी ई से छोटा है। सी, अरे ये तो पूरा हट गया, अरे यार शिट, कॉपी में भी नहीं लिखा था यार मैंने तो। चलो इसको फिर सॉल्व करते हैं, कॉपी में लिखते हैं पहले। एक निश्चित संख्या में लोग खड़े हैं, ए डी से लंबा है, ठीक है, ए डी से लंबा है हो गया, लेकिन एफ से छोटा है, ठीक है। सी ई से छोटा है। सी जो है वो ई से छोटा है और बी से लंबा है। सी ई से छोटा है और बी से लंबा है, ठीक है, और केवल 2 व्यक्ति डी से छोटे हैं, ठीक है। यदि कोई अन्य व्यक्ति समूह में भाग नहीं लेता तो समूह में लोगों की कुल संख्या कितनी है। अरे यार कुल संख्या पूछ रहा है ये तो फालतू में। 6 लोग हैं, ये तो 6 लोगों की बात हो रही है। ए डी एफ सी ई बी, ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग हैं। फालतू में इसको सॉल्व कर रहे थे कि कौन लंबा है कौन बड़ा है, इसमें ऐसा कुछ पूछ ही नहीं रहा है। यही हो जाता है कभी कभी, क्या है कि क्वेश्चन को भी थोड़ा सही से पढ़ना चाहिए। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, हालांकि बस अपन को 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 8वां और 9वां। चलो इसी को निपटा देते हैं पहले। पी क्यू आर एस टी यू बी एक ही इमारत की विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, ठीक है। तो कितने लोग हैं, 1 2 3, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो 7 6 5 4 3 2 1, इसे अलग से सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि यू बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। इसको देखते हैं। टी पी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे रहता है, ठीक है। पी तीसरी मंजिल पर रहता है। इससे हमें हिंट मिली कि पी रहेगा तीसरी मंजिल पर, जो क्यू के ठीक ऊपर है, यानी क्यू रहेगा दूसरी मंजिल पे, ठीक है। अब पी और क्यू के देखते हैं कहाँ पे हिंट मिल रही है। हालांकि कहीं मिल तो नहीं रही है हिंट। चलो इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। यू बी के ठीक ऊपर, अरे यार, यू बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। चलो उसको देख लेते हैं। यू बी के ठीक ऊपर रहेगा। टी पी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे रहता है। अच्छा, इससे हिंट मिलेगी। टी पी के ठीक ऊपर, ठीक है, तो टी आ जाएगा 4th फ्लोर पर। टी पी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे, तो आर आ जाएगा 5th फ्लोर पर। लगभग सॉल्व हो ही गया है। और यू रहता है बी के ठीक ऊपर। पहली मंजिल पर कौन रहता है, पी नहीं रहेगा, क्यू नहीं रहेगा, आर नहीं रहेगा, एस रहेगा। एस आ जाएगा ऑप्शन। अब कौन सा बच रहा है, 11th। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। बना दिए, 8 लोग हो गए ये। जब नहीं उसी क्रम में उनमें 4 कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 भुजाओं पर बैठे हैं। अच्छा, ये भी समस्या है, ठीक है। ये बना दिए हमने 8 लोग। इसमें भी बता दें क्या, लेकिन ये पूरा एरेज हो जाएगा फिर। चलो ये हमने बना दिया 8 लोग। ए एच के निकटतम दाएं बैठा है। ए एच के निकटतम दाएं बैठा है।
जो मेज की एक भुजा के निकटतम केंद्र पर बैठा है। जो मेज की एक भुजा के निकटतम, पता नहीं इसकी कोई, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डी ए का निकटतम पड़ोसी है। डी ए का निकटतम पड़ोसी है तो डी ये हो गया। बी डी के निकटतम दाएं बैठा है। बी डी के निकटतम दाएं बैठा है तो बी ये हो गया। एफ बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। एफ बी और सी का निकटतम पड़ोसी है तो ये हो गया एफ बी और सी का निकटतम पड़ोसी। ई जी के ठीक बाएं बैठा है। ई जी के ठीक बाएं तो जी के ठीक बाएं ये आ गया ई। लो ये सॉल्व हो गया। एच के निकटतम बाएं कौन बैठा है? एच के निकटतम बाएं जी बैठा है। जी आंसर हो गया, सॉल्व हो गए सारे। चलो ये 30 के 30 हमने सॉल्व कर दिए हैं। हालांकि बस एक कैलेंडर वाले में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हालांकि वो भी सही होगा, ऐसी कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। चलो वैसे सबमिट कर देते हैं। कहाँ से होगा? अच्छा ये ठीक है, सबमिट। अरे यार एक गलत हो गया। 28.67, देखते हैं कौन सा गलत हुआ है। अरे यार ये क्यों गलत हो गया? ये बहुत सिली मिस्टेक हुई है। देखो अगर हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे ना तो अपने आप सही हो जाएगा। एक निश्चित संख्या में लोग एक साथ खड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ए डी से लंबा है। इसमें पूरे समूह में लोगों की संख्या कितनी है? ए डी से लंबा, अच्छा इसको हमने सही से सॉल्व नहीं किया था। ए डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। ए डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। सी ई से छोटा है। सी जो है वो ई से छोटा है। सी ई से छोटा है, ठीक है। और बी से लंबा है, ठीक है, बी से लंबा हो गया। जो एफ से लंबा है, बी जो है वो एफ से लंबा है, ठीक है, ये हो गया एफ ए डी। ये तो गए 6 लोग तो ये हो गए। केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है। अच्छा एक व्यक्ति ई से लंबा है और केवल 2 व्यक्ति डी से छोटे हैं। केवल 2 व्यक्ति डी से छोटे हैं तो ये 6 लोग तो ये हो गए थे। 7 8 9 आना चाहिए इसका आंसर। देखो सही हो गया। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं था इसलिए गलत हो गया। ये यही इसलिए मिस्टेक हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगा।